हम यूरिया डीएपी इन सब चीज़ों पे तो फोकस रखते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं रखते। ये टूट गया, ये स्ट्रेस में आ गया, ये 1 साल पीछे चला गया। इसलिए फर्टिलाइजर्स का बहुत महत्व होता है दोस्तों। नमस्कार किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखो गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, गर्मियाँ आ गई हैं, और ये जो फरवरी और मार्च का महीना होता है ना, ये सफ़ेदे के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ना ठंड इतनी पड़ती है, ये सफ़ेदे है ना अपनी ग्रोथ रोक देते हैं उस टाइम पे ठंड की वजह से, क्योंकि धूप अच्छे से मिलता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो नहीं पाती, इस करके इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे ही फरवरी में थोड़े गर्म दिन होने स्टार्ट होते हैं, अब मार्च की आज 6 तारीख है, 6 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फरवरी और मार्च में ना अच्छी धूप निकलती है। इस टाइम अगर इनको खाद और पानी अच्छे से मिल जाए तो ये पूरे साल के तुलना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन 2 महीनों में करते हैं, फरवरी और मार्च, और 2 महीने होते हैं सितंबर और अक्टूबर के। ये 4 महीने सबसे मेन होते हैं इनके। तो इसमें कौन सा खाद डालें दोस्तों? यूट्यूब पे है ना कई तरह की वीडियो अलग अलग डली हुई हैं, भाई ये डालो वो डालो। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मैं कौन सा खाद डाल रहा हूँ अपने खेत में। जो ये सफ़ेदे हैं मैं साल में 2 बार ही डालता हूँ इनमें, तो अभी ये टाइम है, और इसके बाद में फिर मैं डालूँगा बारिश ख़त्म होने के बाद में, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के कारण जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन की गहराई तक चले जाते हैं, और ये फिर अपटेक नहीं कर पाते, पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तो फिर हमें इसमें खाद डालना ज़रूरी होता है। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि मैं इस टाइम पे कौन सा खाद डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 1 कट्टा पड़ा हुआ यूरिया का 40-45 kg के करीब आता है इसमें, और इसमें लिया है मैंने ये फेरस सल्फेट। इसमें सल्फ़र होता है 10.5% और फेरस होता है। दूसरा ये हमने लिया है मैग्नीज। ये कौन सी कंपनी का है? कंपनी चाहे दोस्तों कोई भी हो, अच्छी देख के ले लेना आप अपने। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र है मैग्नीज सल्फेट। और तीसरा इसके साथ में है ये जिंक सल्फेट 33%, जिंक 33%, सल्फ़र 15%। तो हमें इसमें ना 4 चीज़ें मिल गई। देखो सल्फेट फॉर्मूलेशन में है तो सल्फ़र इसमें ऑलरेडी हो गया, ठीक है, ये तीनों चीज़ें सल्फेट फॉर्मूलेशन में है, और ये अपना साथ में हो गया यूरिया। ये चारों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया रिजल्ट देगा दोस्तों कि आप यकीन नहीं करोगे। जैसे ही हम पौधों में डालेंगे 10 दिन के बाद पौधों का रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन की कमी को यूरिया पूरा करेगा। ये सब चीज़ें प्रकाश संश्लेषण बढ़ाएंगी पौधों में। जितना पौधा ज़मीन से पोषक तत्व लेता है दोस्तों, उतना ही सूरज के प्रकाश से भी लेता है। जो ये स्प्रे वगैरह होते हैं ना फसलों में, तो अब ये बड़े पेड़ हैं, इनमें स्प्रे तो हो नहीं सकता, तो इसमें ये चीज़ें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, इनका बड़ा ही महत्व होता है। जैसे हमारे पौधों में है ना पत्ते पीलापन आने लग जाते हैं, कई बार पत्ते है ना किनारियों से जलने लग जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ना ये चीज़ें ठीक करती हैं। तो आपको ना साल में 1 या 2 बार है ना ये ज़रूर डालना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कभी भी है ना जिंक को फास्फोरस के साथ में नहीं डालना। जैसे डीएपी हो गया, टीएसपी हो गया, तो उसके साथ में ना जिंक को ऐड मत करना। इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, उससे फिर जो है ना फास्फोरस पौधों को अच्छे से नहीं मिल पाता। तो हमें यूरिया के साथ इनको डाल सकते हैं। और जब अगली बार मैं इसमें डालूंगा अपने खेत में फर्टिलाइज़र, तो आपको वीडियो फिर से बना के दिखाऊंगा कि उसमें मैं क्या ऐड करूंगा साथ में। अगर आपको मैग्नीज उपलब्ध ना हो तो मैग्नीशियम ले सकते हैं इसकी जगह पे आप, ठीक है, वो भी अच्छा काम करता है। इनका लगभग सेम ही वो होता है। जो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इनका मेन फोकस होता है कि ये है ना फोटोसिंथेसिस को बढ़ाते हैं पौधों में, यही सबसे मेन होता है। पौधा अगर हरा भरा चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे जैसे गर्मियाँ आएंगी, तेज़ तूफ़ान चलते हैं, तेज़ तूफ़ान में है ना पौधे टूटते हैं बहुत ज़्यादा। वो किस लिए टूटते हैं दोस्तों? वो इसलिए टूटते हैं कि पौधे का तना कमज़ोर हो जाता है। और वो कमज़ोर क्यों होता है? हम यूरिया डीएपी इन सब चीज़ों पे तो फोकस रखते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं रखते। इसलिए दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी फसल में। अब ये पेड़ हैं, कई बोलते हैं भाई इनमें इतना खाद वगैरह की जरूरत नहीं, ज़रूरत होती है दोस्तों। ये भी पौधे हैं, इसको भी हम दूसरी फसल की तरह ही लेते हैं। जैसे दूसरी फसलों में ज़्यादा यूज़ होता है, इनमें थोड़ा कम होता है, लेकिन खुराक तो इनको भी चाहिए, वरना जो हमें रिजल्ट 4 या 5 साल में मिलेगा वही 8-9 साल में मिलेगा जाके, तो फिर हम उससे ज़्यादा नुकसान कर लेंगे अपना। तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र इनमें ज़रूरत होते हैं। आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो गोबर की खाद या फिर केचुआ खाद हो गया, या फिर भट्ठी खाद वगैरह भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें है ना टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। तो ये सीधा और स्मार्ट तरीका है, आप डायरेक्ट इसको खेत में अप्लाई करो। अब देखो मैंने ये है ना कल
अपने खेत की जुताई कर दी थी रोटावेटर के साथ में, ये सारे में। अब इसमें है ना खाद छिड़क के और इसमें ना कल्टीवेटर लगा दूंगा, ज़्यादा गहरा नहीं लगाऊंगा, 2-3 इंच गहरा बस, जिससे कि है ना ये जो खाद डालूंगा ये मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर इसमें है ना रात को हम पानी लगा देंगे, जिससे कि भाई अच्छी तरह से वो पौधों की जड़ों में पहुंच जाएगा। और 10 दिन के अंदर है ना चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अब आगे तूफान वगैरह आएंगे तो उसमें पौधे कम से कम टूटेंगे। अब जैसे देखो, मुझे नॉलेज नहीं थी तो ये पहले मेरे जो टूटे हुए ना, ये चल तो पड़े हैं, पर ये जो ग्रोथ, अब एक तो ये पेड़ देखो कितना मोटा है और अब ये कितना पतला रह गया, उसके साइड वाला कितना मोटा है, ये टूट गया, ये स्ट्रेस में आ गया, ये 1 साल पीछे चला गया। इसलिए फर्टिलाइजर्स का बहुत महत्व होता है दोस्तों। आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालते हो अपने खेतों में, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना दोस्तों। और आप बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार देते रहना। धन्यवाद।